बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सरहदी इलाकों में फ़ौज की तैनाती, चीन ने भारत को खबरदार कर दिया। चीन ने खबरदार करते हुए भारत को कहा है कि सरहदी इलाकों में मजीद फौज की तैनाती खित्ते के अमन के लिए खतरा है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि हमालिया सरहद पर मजीद फौजियों की तैनाती से खित्ते में कशीदगी कम नहीं होगी बल्कि मजीद इजाफा हो जाएगा। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन सरहदी इलाकों के अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म है, लेकिन हम समझते हैं कि भारत का तर्ज अमल कशीदगी को कम करने के लिए साजगार नहीं है। ख्याल रहे कि भारत ने हमालिया सरहद पर फौज उस वक्त तैनात की जबकि उसने हाल ही में चीन के साथ सरहदी मसाइल के हल के लिए फौजी और सफारती तौर पर बातचीत को बरकरार रखने पर इत्फाक किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन में जारी जंग यूरोप भर में फैल सकती है, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी जनरल हेडक्वार्टर के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि यूक्रेन में जारी जंग पूरे यूरोप तक फैल सकती है। डायरेक्टर जनरल ने इस बात का इजहार वजारत दिफा के जारी करदा जरीदे यानी फौजी नजरियात में शाया अपने मुकाबले में किया। इस मुकाबले में उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए यूक्रेन को खबरदार किया है कि जंग का दायरा वसी हो सकता है। रूस के खिलाफ दीगर फौजी ताकतें अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकती हैं जिससे यूरोप भर में जंग फैल जाएगी। डायरेक्टर जनरल का मजीद कहना था कि हम दरपेश खतरा से आगाह हैं। मुल्क को कमज़ोर करना, इसकी हाकमियत का शिराजा बिखेरना और हाइब्रिड जंग शुरू करवाना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एक तरफ जंगबंदी के मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ अमेरिका 100 दफ़ा इसराइल को असला की फरोख्त कर चुका है। अमेरिकी मीडिया का दावा, गजा पर इसराइली हमलों के आगाज से अब तक अमेरिका 100 दफ़ा से जायद मरतबा इसराइल को असला और एमुनेशन की खुफिया फराहमी कर चुका है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस ने एक खुफिया नशिस्त में अपने अरकान को असला की फरोख्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रमज़ान से कबल गजा में सीज़फायर को मुश्किल करार दे दिया। गजा में रमज़ान से कबल जंगबंदी मुआहदा तय पा जाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन काहिरा में इस हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र के बाद काहिरा पहुंच गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में गजा के साहल पर इमदाद के लिए आर्जी बंदरगाह के क़याम का ऐलान किया था। ताहम अब अमेरिकी सदर ने गजा में रमज़ान से कबल सीज़फायर को मुश्किल तरीन करार दे दिया, जबकि जो बाइडेन ने मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरकी हिस्से में तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना था कि गजा में सीज़ फायर इसी सूरत जल्द मुतवक्का है कि हमास इसराइल की तजवीज़ कबूल कर ले, जिसमें 45 दिन की जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई की तजवीज़ शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि हमास को आज ही इस पर दस्तखत कर देने चाहिए ताकि हम 45 रोज़ा जंगबंदी कर सकें और इसमें मज़ीद तोसी भी हो सकती है, जबकि इस मौका को मुसलसल जंगबंदी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि दोबारा लड़ाई के बगैर सीज़ फायर जारी रहे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम इस खौफनाक लड़ाई को हर सूरत रोकना चाहते हैं और अपनी तरफ से इसकी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमास पर है कि वो इस हवाले से फैसला करे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से जहां अमवात में इजाफा हो रहा है, वहीं इमदाद न पहुंचने से शदीद ग़िज़ाई किल्लत है, जिसके बायस भूख से मजीद बच्चों की अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा के अल-शिफ़ा अस्पताल में मुज़र सेहत खुराक और हैज़ा के अमराज से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत से इंतकाल कर जाने वाले बच्चों की तादाद 23 हो चुकी है। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हफ्ते की सुबह रफ़ा में एक रहायशी इमारत को निशाना बनाया, जहां फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जुम्मे के रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि इसराइल के फ़ज़ाई हमले से इमारतें तबाह हो गईं, जिनके मलबे तले मुतअद्दिद अफराद दब गए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल लबनान पर जमीनी हमले के मंसूबे की तैयारी करने लगा। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल लबनान पर जमीनी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने शिमाली खित्ते में आम जंग छिड़ने के मुमकिन खदशे के बायस इसराइली फौज को लबनान में जमीनी कार्रवाई का मंसूबा तैयार करने की हदायत की है। हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ इसे सरहद से 8 से 10 किलोमीटर पीछे धकेलना है। ताहम इसराइली फौज ने 15 मार्च को लबनान पर मुमकिन हमले की खबर की तरदीद की है, लेकिन इस रिपोर्ट पर सरकारी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता अक्टूबर से अब तक लबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 300 अफराद हलाक और इसराइली अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20 के करीब इसराइली भी मारे जा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी फौज का खलीज अदन में हौसियों के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी फौज ने कहा कि इसने यमन में हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों में 2 ट्रकों पर नस्ब 2 एंटीशिप मिसाइलों के खिलाफ अपने दिफा में हमला करके इन्हें तबाह कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज अमरीकी सेंट्रल कमांड ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा कि सीना के मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:55 पर हौसियों ने यमन से खलीज अदन में बहरी जहाज पर 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लहरा रहा था। ये जहाज सिंगापुर की एक कंपनी की मलकियत है। उन्होंने मजीद कहा कि हौसियों के हमले के नतीजे में किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। ये इकदाम जहाज रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और अमरीकी बहरिया और तजारती जहाज़ों के लिए बैनुल-अक़वामी पानियों को महफूज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। कबल अज़ीज़ जुमे को ब्रिटिश मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी ने कहा था कि बहर अहमर में जाजान से 135 नॉटिकल मील शमाल मगरिब में ड्रोन की सरगर्मियों की इतला मिली थी। बरतानवी अथॉरिटी ने कहा कि इसे अदन के यमनी साहिल से 50 नॉटिकल मील जनूब मशरिक में एक बहरी जहाज के सामने 2 धमाकों की इतला मिली है और जहाज और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और इलाके में गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को मशवरा दिया गया है कि वो मोहतात रहें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला दें। मेरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्बरी ने कहा कि वो अदन से तकरीबन 52 नॉटिकल मील जनूब में पेश आने वाले हादसे से आगाह है और इसकी तहकीकात की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक अफगान कशीदगी का फ़ायदा उठाने के लिए भारत मैदान में आ गया। भारत पाक अफगान ताल्लुकात में पैदा होने वाली खराबी, तनाव, बाहमी कशीदगी और दूरियों से फ़ायदा उठाने के लिए मैदान में आ गया। भारत के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान GP सिंह अफगानिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुद्की से इनके दफ्तर में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर और भारतीय नुमाइंदा ख़ुसूसी की बाहमी मुलाकात में अफगानिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ट्रांज़िट अमूर पर जामिया तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान GP सिंह ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को तारीखी करार दिया और कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में अफगानिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में इंसानी इमदाद फराहम की है। GP सिंह ने अमीरात इस्लामिया की अफगानिस्तान में मंशियात, दाइश और बदअनवानी के खिलाफ मौसर इक़दामात को सराहा और कहा कि भारत अफगानिस्तान के साथ सियासी और इक़्तिसादी शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने और चाबहार बंदरगाह के जरिए तजारत को फ़रोग़ देना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के लिए मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में अमरीकी इंटेलिजेंस अहलकार गिरफ्तार। अमरीकी फ़ौज ने चीन के लिए मुबैना तौर पर जासूसी करने के इल्ज़ाम में अपने ही एक इंटेलिजेंस अहलकार को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सार्जेंट कॉर्बिन शेल्टर्स को जुमेरात के रोज़ फौजी अड्डे फोर्ट कैम्पबेल से गिरफ्तार किया गया। बयान के मुताबिक गिरफ्तार अहलकार पर 42,000 अमरीकी डॉलर की इवज़ चीन को कौमी दिफाई मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। बयान में आयद करदा फर्द जुर्म के मुताबिक शेल्टर्स जून 2022 से चीन को अमरीकी कौमी दिफा से मुतल्लिक दस्तावेजात, नक्शे और तस्वीर फराहम करता रहेगा। बयान में बताया गया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस अहलकार पर लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों, हाइपरसोनिक आलात, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम और अमेरिका के चीनी फौज से मुतल्लिक दाखिली दस्तावेजात भी चीन को देने का इल्ज़ाम है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।